अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े के खाने वीकेंड पे ट्राई किए होंगे जो मैंने पिछले हफ्ते सिखाए थे। आज हम बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी पिछले हफ्ते, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आ रही थी, मेरे पेज पे मैसेजेस भी आ रहे थे कि बघारे बैगन बनाने सिखा दें। तो आज हम बनाने सिखा रहे हैं बघारे बैगन और उम्मीद करती हूँ कि जिन जिन लोगों ने मुझसे फरमाइश की होगी वो इस वक्त हमारा शो देख रहे होंगे। और अगर शो इस मिस हो जाए, इस टाइम पे आप नहीं देख सकें तो हमारा यूट्यूब चैनल है मेट्रो वन न्यूज़ का, वहाँ पे आप जाके हमारा शो रात में देख सकते हैं, रात तक अपलोड हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपने उसको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा। तो बघारे बैगन बनाने स्टार्ट करते हैं। बघारे बैगन के लिए मेरे पास आधा किलो बैगन है। आधा किलो बैगन लिए थे मैंने, बहुत ज़्यादा ना बड़े लिए हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे लिए, मीडियम साइज़ के बैगन हैं। साथ साथ इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्चें, इसके अलावा कलौंजी, मेथी दाना इसमें जाएगा, साबुत धनिया जिसको हम थोड़ा सा भून के पीसेंगे। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मूंगफली, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा और 2 टेबल स्पून इसमें तिल जाएंगे। उनको हम सब एक साथ भून लेंगे सारी चीज़ें और उसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। 3 टेबल स्पून फ्राइड अनियन जाएगी यानी तली हुई प्याज जाएगी। 1/4 कप या 4 टेबल स्पून इमली का रस इसमें जाएगा। हरी मिर्चें भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, वरना बघारे बैगन में अक्सर हरी मिर्चें नहीं होती हैं, लेकिन मैं शामिल कर रही हूँ कि अगर किसी का दिल चाहे मिर्च के साथ मसाला खाने का तो वो खा सके। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा और नमक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बहुत मज़े के बनते हैं और इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख भी सकते हैं। सरसों का अगर तेल है तो सरसों के तेल में अगर बनाना चाहते हैं तो सरसों के तेल में भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास साबित धनिया पहले मैं फ्राइंग पैन में डालूंगी। 1 टेबल स्पून साबित धनिया है। ये थोड़ा सा टोस्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी तिल और खोपरा। अच्छा, मूंगफली जो है वो भुनी हुई थी तो मैं इसमें नहीं भूनूंगी, वो हम साथ ही पीस लेंगे मिक्सर में डाल के। मूंगफली आपने 2 टेबल स्पून लेनी है, यानी 8 से 10 मूंगफलियाँ ले लीजिएगा, उसको छील के और आपने इसमें शामिल कर देना है, पीस लेना। अगर कच्ची हैं तो भून लें और भुनी हुई हैं तो फिर भूनने की ज़रूरत नहीं है उसे। जब इसमें हल्की सी धनिए में से खुशबू आने लगेगी फिर मैं इसमें शामिल करूंगी तिल और उसके बाद शामिल करूंगी खोपरा, क्योंकि खोपरा बहुत ज़्यादा जल्दी कलर आ जाता है, उस पर जल जाता है, तो आपने खोपरा बहुत आखिर में शामिल करना है और बिल्कुल हल्का सा बस सुनहरा करना है आपने उसको। ठीक है, इसके अलावा नंबर भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है लाइव कॉल का, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मैं इसमें शामिल कर दूंगी तिल। तिल आपने शामिल करने और फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ मैं ताकि जले नहीं। इस तरह से आपने भून लेना है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो खोपरा है पिसा हुआ, इसको भी आपने हल्का सा भून लेना है। बस फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ क्योंकि फ्राइंग पैन अच्छा खासा गर्म है, इसी में ही खोपरा हो जाएगा। खोपरे को आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है वरना वो काला हो जाएगा फिर। ठीक है, सब चीज़ों में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अच्छा, अब इसको मैं इस प्लेट में निकाल रही हूँ और मैं ब्लेंडर निकाल लेती हूँ, मशीन जिसमें हमें ये पीसना है। उससे पहले मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी आधा कप तेल, हाफ कप ऑयल इसमें मैं शामिल करूँगी
अच्छा, आप इसको अगर सरसों के तेल में बनाएंगे तो इसका फ्लेवर कुछ और आता है। बहुत सारे लोग सरसों के तेल में इसको बनाते हैं, बहुत सारी सब्जियां सरसों के तेल में बनती हैं। तो आप अगर सरसों के तेल में बनाएं तो बना सकते हैं बिल्कुल, और ट्राई करें। बल्कि कड़ी भी बहुत सारे लोग सरसों के तेल में भगाड़ लगाते हैं, और पकौड़े भी सरसों के तेल में बनते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका, एक खुशबू और एक वो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, आधा कप तेल है। आधा कप तेल में मैं शामिल करूँगी साबित लाल मिर्चें हैं 8 अदद, और कड़ी पत्ते के चंद पत्ते हैं 10 से 12, ये आपने शामिल कर देने हैं। ये थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेंगे तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी ½ टीस्पून कलौंजी और 1 मोटी चुटकी मेथी दाना। मेथी दाना आपने ज़्यादा नहीं डालना है, और मेथी दाने को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, काला नहीं करना, वरना मेथी दाना कड़वाहट छोड़ देता है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। मेथी दाना आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है। आधा कप तेल में 8 अदद साबुत लाल मिर्चें, 10 से 12 आपने कड़ी पत्ते डालने हैं। वो जब कड़कड़ाना शुरू हो, इस तरह से देखें अब ये कड़कड़ाना शुरू हो गया, मैं इसमें शामिल कर दूंगी कलौंजी और मेथी दाना। ये चला गया इसमें। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास बैगन है, इसके मैं क्या करूँगी, बीच में से इसको कट लगा दूंगी इस तरह प्लस की तरह से। सही है, और ये आपने इसमें शामिल करना है। बैगन को हल्का सा फ्राई करके मैं निकाल लूंगी। हल्का सा आपने बैगन को फ्राई करके निकाल लेना है, और साथ साथ ये जो मिर्चें हैं ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, जब तक ये यहाँ पे फ्राई हो रहा है मैं क्या करूँगी, मैं जो पीसना है हमें मसाला, मिक्सर निकाल लेती हूँ और वो हम इसमें पीस लेते हैं ताकि मसाला हमारा तैयार हो जाए। मूंगफली, तिल, खोपरा और साबित धनिया। ठीक है, तमाम चीज़ें आपने डाली। और इसको आपने पीसना है। थोड़ा सा हिला लें इसे ताकि ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसको साइड पे करते हैं और जो बैगन है इसको मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है, बस हल्के हल्के से इसको फ्राई करके आपने निकाल लेना है कि इस पर एक शाइनिंग सी आ जाए, थोड़ी सी इसकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, देखिए मिर्चों पे भी हल्का हल्का सा कलर आ गया, इसे भी मैं निकाल लूँगी। छः से 8 अदद आपने मिर्चें जो ना वो छलना शुरू हो जाती हैं,
6 से 8 अदद आपने मिर्चें इसमें शामिल करनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसमें जो मसाले शामिल करने हैं वो कुछ यूँ हैं, थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि छींटे उड़ना बंद हो। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम मसाले डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है, भूनना है कि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और आपको अगर लगे कि मसाला बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है, नीचे लग रहा है, तो 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। मसाला लगने नहीं देना है आपने नीचे। इसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है। वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट जो कुकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ आपको वहाँ पे मिलेंगे मेरे वीडियो लिंक्स जो मैं अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने मसाला पीसा था जिसमें था पिसा हुआ खोपरा 2 टेबल स्पून, मूंगफली 2 टेबल स्पून, साबित धनिया 1 टेबल स्पून, इसके अलावा तिल 2 टेबल स्पून, इन सब को आपने इसमें शामिल कर दिया। ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपने इसमें शामिल कर दिया। तमाम चीज़ें चली गई हैं। अब आगे हमें क्या करना है, आगे आपने जो है वो इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं बैगन और हरी मिर्चें जो हमने फ्राई की थी वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा पानी। अच्छा, अब जितनी क्वांटिटी आपको रखनी है, जितनी थिकनेस आपको रखनी है ग्रेवी की, आपने उतनी रखनी है। भगारे बैगन में कोई शोरबा नहीं होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा मसाला होता है, तो आपने उसी हिसाब से इसमें पानी शामिल करना है कि बैगन गल भी जाए और आपको गाढ़ा गाढ़ा मसाला जो है वो भी मिल जाए। ठीक है, तो इसमें मैंने शामिल किया है 1 से 1.5 कप पानी। ये थोड़ा सा भी शामिल किया, अभी और शामिल करूँगी मैं इसमें। ठीक है, 1 कप मैंने इसमें 1 से 1.5 कप पानी शामिल किया है। और इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ जो हमारे यहाँ हरी मिर्चें और बैगन है। ठीक है, ये इसमें चले गए। अच्छा, यहाँ पे तमाम चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। इसको मैं कवर करूँगी उतनी देर के बैगन गल जाएं और हमें एक गाढ़ा गाढ़ा मसाला सा मिल जाए उसमें लिपटा हुआ। बहुत ज़्यादा इसमें शोरबा नहीं होता है, जैसे अभी आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा ड्राई होगा, मसाला होगा, तो उसके साथ भगारे बैगन सर्व किए जाते हैं। तो मैं इसका जो कवर है इसको कवर कर देती हूँ कढ़ाई को। ठीक है, ये चले गए पकने। अच्छा, रेसिपी रिकैप भी कर दूंगी दोबारा से। एक चीज़ इसमें रह गई है जो हम लास्ट में शामिल करेंगे, वो है इमली का पल्प। इमली का पल्प हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप। और जितना खट्टा आप पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा तो नहीं होता, जो रेसिपी के हिसाब से मैं बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त है। उसमें बहुत ज़्यादा ना आपको खटास फील होगी, ना ऐसा लगेगा कि कोई खट्टा पानी नहीं है। जिस तरह भगारे बैगन होते हैं बिल्कुल उसी तरह है। अच्छा, यहाँ पे जो भगारे बैगन हैं वो यहाँ पक रहे हैं, कुक हो रहे हैं। और 1 से 1.5 कप मैंने पानी शामिल किया है। रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। भगारे बैगन के लिए मैंने आधा किलो बैगन लिए थे, दरमियाने साइज़ के। आधा किलो बैगन थे, ½ कप ऑयल था,
हाफ कप ऑयल में आपने साबुत लाल मिर्चें 8 अदद, कड़ी पत्ते के 10-12 पत्ते आपने शामिल करने। जब वो कड़कड़ाने लगे तो उसमें हाफ टी स्पून कलौंजी और 1 चुटकी, मोटी चुटकी आपने मेथी दाना शामिल करना है। ठीक है, मेथी दाना को जलाना नहीं है आपने। उसके बाद आपने उसमें बैगन शामिल करके, हरी मिर्चें शामिल करके हल्का सा फ्राई करें, निकाल लें। और उसी ऑयल में आपने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, उसको हल्का सा फ्राई करना है। इसके अलावा नमक शामिल करना है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून पानी ज़रूर शामिल कीजिएगा वरना मसाला नीचे जल जाएगा, लगने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने मसाला पीसा था अलग से, उसमें 2 टेबल स्पून मूँगफली थी, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा, 2 टेबल स्पून तिल, 1 टेबल स्पून साबित धनिया। सबसे पहले साबित धनिए को आपने हल्का सा भूनना है। जब उसमें खुशबू आने लगे तब आपने उसमें मूंगफली, अगर कच्ची है तो मूंगफली और साबित धनिए को आपने साथ ही डाल देना है, साथ ही भून लेना है। उसके बाद आपने तिल शामिल करने हैं 2 टेबल स्पून, हल्के से भुन जाएंगे तो 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा शामिल करके 1-2 दफ़ा उसको हिला के उतार लें। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है उसको, क्योंकि काला हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी। आपने बिल्कुल ऐसा उसको भूनना है कि उसमें से हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर आपने ब्लेंडर में डाल के तमाम चीज़ों को एक साथ पीस लेना है। वो मसाला भी इसमें डाल देना है, पिसा हुआ पाउडर फॉर्म का मसाला भी इसमें डालना है, पानी शामिल करना है 1 कप, और जो बैगन थे आपने वो शामिल करने, हरी मिर्चें शामिल करनी हैं, और उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी और आधा कप और शामिल कीजिएगा कि इतना, यानी आपने पानी इतना शामिल करना है कि जिसमें बैगन गल जाएं। ठीक है, कोई हमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है इसमें, बैगन आपके गल जाएं। उसके बाद लास्ट में आपने इसमें 1/4 कप जो है वो इमली का पल्प शामिल करना है। तो इस तरह ये भगारे बैगन जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। दाल चावल के साथ बड़े मज़े के लगते हैं, रोटी के साथ आप इसे खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत खाएगा क्योंकि बैगन खाने से अक्सर जो है वो पेट भी ख़राब हो जाते हैं। तो कम क्वांटिटी में खाएं, अचार के तौर पे खाएं, इसको ज़्यादा सा बना के रख लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा निकाल के आप दाल चावल के साथ, मटर पुलाव के साथ, रोटी के साथ इसको एंजॉय करें, बड़े मज़े के लगते हैं। ठीक है, ठीक है, बस इसको थोड़ी देर हम इसको कवर करेंगे कि बैगन गल जाएं। बैगन के गलने का मैं इंतज़ार करूँगी और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। कोशिश है कि शो ख़त्म होने से पहले बैगन गल जाए, नहीं भी गले तो आपको रेसिपी मैंने बता दी है, पूरी कंप्लीट रेसिपी। कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आई हो, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है। मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो आप देख सकते हैं हमारा शो। साथ साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से। तो वहाँ जाएं, वहाँ पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, बहुत सारी वीडियोस वहाँ आपको डिफरेंट मिलेंगी और वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ भी मैं सिखा रही होती हूँ, टोटली दोनों जगह डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, मैं सेम रेसिपी नहीं बनाती हूँ, यहाँ पे अलग रेसिपी होती है और मेरे यूट्यूब चैनल पे अलग होती हैं, तो आप दोनों जगह से फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ साथ फेसबुक है मेरा, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, शेयर करें, वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसके लिंक जो हैं वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। साथ साथ बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं कुकिंग से रिलेटेड, तो वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। अपकमिंग जो भी एक्टिविटी आ रही होती है कुकिंग से रिलेटेड तो वो उसकी पोस्ट वहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपने मेरे पेज को लाइक ज़रूर करना है, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जहां आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलेगी और आपको पता चलेगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कोई ना कोई वीडियो अपलोड की है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे हमारे भगारे बैगन जो हैं वो तकरीबन तैयार हैं और बस 1 मिनट बाद मैं इसको निकालूंगी, डिश आउट करूंगी और आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त मसाला इसका तैयार हुआ है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और वैसे भी जिस चीज़ में कड़ी पत्ता जाता है ना, मुझे वैसे ही वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आप दाल जब बनाते हैं उस पर भी कड़ी पत्ते का, प्याज के साथ कड़ी पत्ते का अगर भगाड़ लगाएं तो वो कड़ी पत्ते की दाल में जो खुशबू आती है, एक सौंधापन आता है,
वो बहुत मज़े का लगता है। तो कड़ी पत्ते को अपनी खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिसमें कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा मैं इसके मसाले का आपको दिखा देती हूँ टेक्सचर। ये देखें, ये ऐसा मसाला होना चाहिए, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये गाढ़ा गाढ़ा मसाला इस तरह का होना चाहिए, सालन की तरह का नहीं होना चाहिए। ये देखें, ठीक है। और ये देखें, मैंने बीच में से कट लगाए थे तो ये खुल गए हैं बैगन। गलने के बाद इस तरह से खुल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये ज़बरदस्त से हमारे भगारे बैगन यहाँ पे तैयार हैं। आप इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और अभी मैं इसको ज़रूर टेस्ट करूँगी और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसा बना था। हमारे यहाँ तो वैसे शो के बाद सब ट्राई कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं कि कैसा बना है, लेकिन आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया कैसा बना, ठीक है। तो उम्मीद है कि रेसिपी आज की समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।